Hello everyone. I hope you all are good and you all are practicing problems, learning concepts. For now, we will be solving this question. और ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है आई वुड से इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन क्योंकि हमें सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट यूज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन दिस पार्टिकल मूव्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन. सो आई होप सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट आपने डील नहीं किया होगा बिकॉज दिस इज नॉट in your syllabus I would say, but still it's not that difficult, so I will take you through that. डन है क्योंकि किसी ने ये क्वेश्चन मुझे डाउट में पूछा है, सो आई नीड टू इलैबोरेट. एनीवे, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं. अ चार्ज प्लस क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सर्फेस ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच. सो हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका रेडियस आर है, हाइट एच है और इसके सर्फेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, सो वॉल्यूम में चार्ज नहीं है. Now, bead with charge plus Q can slide freely along a thin non-conducting spoke. Spoke meaning जैसे आप बाइसिकल देखे हो ना, उसमें जो ऐसा ऐसा रॉड्स होते हैं उसको हम स्पोक बुलाते हैं. यहाँ पे स्पोक सिंपली ये वर्ड, ये हॉरिजेंटल लाइन है. ठीक है, कोइंसाइडिंग विद डायमीटर ऑफ द मिडल. डन है, इक्वली स्पेस्ड फ्रॉम द बेसिस. सो ये जो स्पोक कहाँ रखा हुआ है, जितने डिस्टेंस पर ये टॉप से है, एट द सेम डिस्टेंस इट इज फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सिलेंडर. Okay, find the angular velocity of small vibration of bead relative to equilibrium position. तो सबसे पहले आप देखो, इनिशियली बीट यहाँ है, मिडिल पॉइंट पे रखा हुआ है. ओके, इट हैज चार्ज प्लस क्यू और इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके सरफेस के ऊपर. आपको क्या लगता है इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस पॉइंट पे? सो आई मीन जो आप लोग अब तक पढ़े हो उसके अकॉर्डिंग, आई मीन यू नो रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला, राइट? आपको पता है कि अगर यहाँ पे रिंग है और इसके ऊपर चार्जेस हैं, जैसे यहाँ पे चार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस सिलेंडर को जब आप एलिमेंटल पार्ट में ब्रेक करोगे ना, तो आपको बहुत सारे ऐसे-ऐसे रिंग्स मिलेंगे एट डिफरेंट डिफरेंट हाइट ऑफ द सिलेंडर. डन है? सो मैंने एक रिंग यहाँ पे लिया प्लस h/2 हाइट पर और इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आउटवर्ड होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू के क्यू डिस्टेंस, दैट इज h/2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर. सो आई मीन ये डिस्टेंस तुम्हें निकालना है. सो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू हाउ मच? दिस इज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई 4 का पावर 3/2. So this is the formula we know. Done है? So this is the formula we know. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है इस पॉइंट पे इधर की तरफ. सिमिलरली अगर आपने अनदर रिंग लिया विच इज फ्रॉम हियर अगेन एट अ डिस्टेंस माइनस h/2. सो जितने डिस्टेंस पे ये रिंग मैंने अप लिया है, सेम डिस्टेंस पे ये रिंग मैंने डाउन लिया है. इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा इस पॉइंट पे, बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगा. सो आई मीन ये दोनों रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पॉइंट पे कैंसिल हो रहा है, जीरो. उसी तरह से आप थोड़े नीचे हाइट पर ले लो रिंग को और यहाँ से भी थोड़े ऊपर ले लो सच दैट बोथ आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम दिस थिंग. देन अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दीज टू रिंग्स विल गेट कैंसल्ड. इसी तरह से सारे रिंग के लिए कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल सिलेंडर के लिए कैंसिल होगा. सो सेंटर पॉइंट तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, नो डाउट. अब हमें ये चेक करना होगा कि जब हम चार्ज को इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करते हैं तो फोर्स किधर की तरफ लगता है. आई मीन इनिशियली चार्ज यहाँ है, ठीक है? अगर आप इसे इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करते हो, सपोज कर लो इधर की तरफ ले जाते हो x डिस्टेंस से, ठीक है? सो इफ यू शिफ्ट इट बाय x डिस्टेंस एंड x इज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल वाइब्रेशन. सो x इज अ स्मॉल डिस्टेंस, आपको चेक करना होगा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है. डन है? एंड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज विल कम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x and directed towards this direction, then we will be getting what? Then we will be getting vibration sort of thing. क्योंकि हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड directly proportional to x होता है, then force acting on q, E will be directly proportional to x, right? Done है? So this thing we will be taking care of. तो चलो इस चीज को निकालने की कोशिश करते हैं. उससे पहले मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की तरफ लेकर जाती हूँ. देखो सिंपल रिजल्ट तो तुम्हारा ये आने वाला है, ठीक है, व्हेन वी विल सॉल्व इट. बट अगेन लेट मी टेक यू थ्रू दैट. जैसे देख लो यहाँ पे एक सिलेंडर है, डन है, और इस सिलेंडर के एक पॉइंट को हमने लिया है जो कि पॉइंट पी है, डन है. और यहाँ पे जो ओरिजिन है वो तुम्हारा ओ पॉइंट है एंड दिस ओरिजिन इज इन दिस बॉटम प्लेन.
डन है। वाई एक्सिस तुम्हारा इधर की तरफ है, एक्स एक्सिस है, एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। सो दिस इज द ओरिजिन प्लेन। बॉटम वाला क्या है तुम्हारा? ओरिजिन प्लेन है। और मुझे कोऑर्डिनेट किसका लिखना है? पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, डन है। सो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप क्या लिखोगे? एक्स वाई जेड लिखोगे, ठीक है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में व्हाट वी डू इज, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जेड एक्सिस से, दैट इज एक्सिस ऑफ सिलेंडर से, इस पी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। तो देखो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये रो है, तो यहाँ पे हमने रो लिखा। उसके बाद हम क्या करते हैं, पी पॉइंट से एक लाइन परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर ड्रॉ कर लो। सो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर ड्रॉ किया, एंड वी ड्रॉ इट और एक्सटेंड इट अंटिल इट मीट्स द ओरिजिन प्लेन। सो यहाँ पे मीट किया, डन है। अब तुम्हें ये चेक करना है कि ये पॉइंट क्यू ओरिजिन से लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो, तो दिस लाइन यू आर गेटिंग, this is rho, right? So how much angle this is making with the x-axis? So how much angle it is making with the x-axis? It is making an angle 5. So यहाँ आप लिखते हो 5. And then P is at what? What is the coordinate of P for the z-axis thing? That is your z. Or you can say, what is the perpendicular distance of this point P from the origin uh, plane? Okay. So cylindrical coordinate we write as rho phi z. Done है? जैसे आई विल टेक यू थ्रू वन मोर एग्जांपल। जैसे देख लो, सपोज कर लो यहीं पे वी हैव टू टॉक अबाउट कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है। तो ये डिस्टेंस है, लेट से दिस इज R1, okay, and then we will draw a line parallel to the axis until it meets what? Until it meets your origin plane, ठीक है। सो यहाँ पे मीट कर रहा है, जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है उस पॉइंट से पास करता हुआ ओरिजिन से एक लाइन बना लो, and then see how much angle this line is making with the x-axis. Still 5, done it? So R1 5, and this point P dash, let's say this is P dash, is at what perpendicular distance from the origin plane? Again, this is Z, right? So R1 5 Z. ये तीन दो चीजें फिक्स रहा, सेम है, एंड R1 है चेंज फॉर दिस वन, राइट। और यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अगर P पॉइंट के लिए यहाँ पे मैंने एक दूसरा पॉइंट लिया, सो व्हाट इज चेंजिंग हियर? एंगल है चेंज, राइट। सो I mean, if you travel from angle 0 to 2 pi, if phi changes from 0 to 2 pi, then you will be able to cover all the points of cylinder on this perimeter, right? सिमिलरली इसके लिए पी डैश पॉइंट के लिए अगर आप एंगल चेंज करते हो, आई मीन 5 से और 0 से 2 पाई, देन यू विल बी एबल टू कवर ऑल द पॉइंट्स ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस R1, डन है। सो ऐसा कुछ लिख सकते हो। अब देख लो, सपोज कर लो तुम्हें कहीं यहाँ इस पॉइंट का लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे ये एक्स एक्सिस, सॉरी जेड एक्सिस से, यानी कि एक्सिस ऑफ सिलेंडर से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, लेट्स से R0, डन है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, विच विल बी व्हाट, विच विल बी, आई मीन पैरेलल टू द जेड एक्सिस। सो ऐसे कुछ ड्रॉ किया, एंड दिस इज इंटरसेक्टिंग द ओरिजिन प्लेन हियर। सो यहाँ से ओरिजिन से पास करता हुआ एक लाइन बना लो। सो दिस एंगल इज दिस मच, लेट्स से दिस इज फाई नॉट, okay. And then what is the z coordinate? This will be the z coordinate, done है। This is perpendicular distance from the origin plane. Let us say this is z naught, so this will become z naught, done है। And if theta naught changes from 0 to 2 pi, you will be able to cover all points on this circle. So we can cover each and every point of this cylinder with the help of this cylindrical coordinate. अब देखो इस x y थोड़ा सा, I mean हमारे लिए मीन्स हम लोग जो 11th-12th में पढ़ रहे हैं उसके लिए थोड़ा अजीब सा है ना ये R15। हमने तो एक्स एंड वाई देखा है और ज्यादा से ज्यादा पोलर कोऑर्डिनेट देखा है, राइट। सो पोलर कोऑर्डिनेट अभी चलो उस चीज को मैं असाइड रखती हूँ, बिकॉज आई वोंट ऐड मोर कॉम्प्लिकेशन टू दिस वन। बट एक काम करते हैं, R1 एंड फाई के लिए एक्स एंड वाई के टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो तुम देखो ये पॉइंट का पैरेलल क्या है, ये वाला पॉइंट है ओरिजिन प्लेन में, और इस पॉइंट का एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ। सो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो। सो दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, एंड ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, तो
I mean, this is what? This is your y coordinate, this is y coordinate, and this is your x coordinate. So this is y, this is x. And this distance is how much? This distance is your r1. And this angle is 5. So x by r1 अगर आप करते हो तो आप क्या लिखोगे? x by r1 is cos 5, right? So x को हम क्या लिख सकते हैं? r1 cos 5 लिख सकते हैं, ठीक है? Similarly y by r1, अगर आप y by r1 करते हो तो क्या मिलेगा हमें? This is going to be, okay, this is your what? This is your height by hypotenuse, right? So y by r1 will be equal to how much? Sin 5. डन है? So y को आप क्या लिखोगे? r1 sin 5. So इसको दूसरी तरह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं r1 cos 5 एंड y को लिख सकते हैं r1 sin 5 एंड देन z will be z. ठीक है? So कुछ ऐसा क्लियर है? चलो अब हम अपनी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारे क्वेश्चन में चार्ज इनिशियली यहाँ है, डन है? सो इसी पॉइंट को मैं ओरिजिन लेकर चल रही हूँ. सो दिस इज द ओरिजिन प्लेन, डन है? सो दिस इज योर ओरिजिन प्लेन. नाउ इफ आई हैव टू टॉक अबाउट, सपोज कर लो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, डन है? चार्ज का एक एलिमेंट लिया, एक छोटा सा पॉइंट लिया. सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, सबसे पहले चलो पॉइंट की बात करते हैं. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं? सो तुम देखोगे कि ये जो एक्सिस ऑफ सिलेंडर है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? यहाँ पे रेडियस के बराबर है ये, ठीक है? सो वो हो गया तुम्हारा रेडियस. दूसरी चीज आप ये चेक करोगे, यहाँ से पैरेलल टू द एक्सिस लाइन ड्रॉ करो और देख लो कहाँ पे ये प्लेन को कट कर रहा है. सो लेट्स से एट दिस पॉइंट, सो दिस एंगल, दिस आई विल बी टेकिंग एज एक्स एक्सिस. सो ये वाला एंगल आप देख लो, लेट्स से दिस इज 5. Done है. So this is your phi. And what is the z coordinate? This is half the height actually, but still I'm writing z. So this is z. Okay, so this is this one. R phi को आप क्या लिख सकते हो? देखो R and phi x and y के लिए जगह मैंने लिखा है. So यहाँ से आप देख लो, this is your x coordinate and corresponding this line will be your y coordinate. ठीक है? So x by this r, x by r will be equal to how much? This is your cos phi. So this is cos x. x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? r cos phi लिख सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं r sin phi and then z. So this way we will be covering points. Okay. Now how we will be talking about इलेक्ट्रिक फील्ड. चलो अब हमने कोऑर्डिनेट काफी सीख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं. सो इस पॉइंट पे यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट ले लो, चार्ज एलिमेंट ले लो, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड हाउ वी कैन कैलकुलेट, आई मीन एट दिस पॉइंट वी हैव टू कैलकुलेट. डन है? सो बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड इन दिस सेंस, राइट? कुछ ऐसा होगा. और ऐसा ही एक एलिमेंट जिसका कोऑर्डिनेट सेम इसकी तरह होगा मैग्नीट्यूड वाइज, हियर यू कैन टेक, राइट? ओनली प्लस माइनस में डिफरेंस आएगा. मैग्नीट्यूड वाइज जितना ये डिस्टेंस है उतना ही यहाँ से ये डिस्टेंस होगा. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू विल बी दिस वन, आई मीन डायरेक्शन विल बी दिस वन. सो इफ यू ब्रेक दिस, आपको क्लियरली दिख रहा है इसका एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा दोनों का, विच विल गेट एडेड एंड देन इट विल हैव अ वर्टिकल कंपोनेंट in this direction, this will have a vertical component in this direction, that will get subtracted or they will become zero. डन है? So इन दोनों का नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो रहा है दिस पॉइंट, दिस इज इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन टुवर्ड्स द ओरिजिन. डन? कुछ ऐसा दिख रहा है. अब देखो ऐसे ऐसे हम बहुत सारे पॉइंट्स ले सकते हैं. यहाँ लेते हैं तो इधर की तरफ ऐसा पॉइंट होगा. अगेन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा इस पॉइंट पे, डायरेक्शन वाइज कुछ ऐसा होगा कि एक्स एक्सिस वाला डायरेक्शन ऐड होगा और जेड एक्सिस वाला डायरेक्शन कट हो जाएगा. ठीक है? सो समथिंग लाइक दिस यू आर गोइंग टू गेट. अब देखो ये पॉइंट की मैंने बात करी, कोई और पॉइंट भी आप ले सकते हो. सपोज कर लो इस प्लेन पे ये जो मैंने रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, इस पे कोई भी एलिमेंट तुमने लिया यहाँ, तो ऐसा एक यहाँ पे एलिमेंट ऐसे ले सकते हो. इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके लिए भी वही होगा. आई मीन थोड़ा दिखने से दूर दिख रहा है, बट अगर दोनों का डिस्टेंस आपने सेम लिया है, ऐसा सेम लिया है, तो सेम सेम होगा ये डिस्टेंस, राइट? सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल गेट एडेड, वर्टिकल विल गेट कैंसल्ड. ओके. सिमिलरली यहाँ से ये पॉइंट, यहाँ से ये पॉइंट, इन सारे पॉइंट्स के लिए इस पे लाई करते हुए सारे चार्ज एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके लिए सारे एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट व्हेन गेट एडेड विल बी गिविंग यू इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन. है ना? ऐसे देगा तुम्हें, और वर्टिकल वाले सारे क्या हो जाएंगे? कैंसिल. ठीक है? तो चलो अब हम एक काम करते हैं,
जैसे यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कैसे करने वाले हैं। देखो, एक्चुअली क्या है ना, ये है तुम्हारा सिलेंडर, ये सिलेंडर है, और इसका जैसे सेंटर की आप बात कर लो, इसका यहाँ पे एक एलिमेंट है, तो डायमेट्रिकली इससे ऑपोजिट एक एलिमेंट होगा, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, इसके लिए वही यहाँ होगा, कैंसिल आउट। उसी तरह से कोई भी आप इस सिलेंडर का सरफेस का कोई भी पार्ट ले लो, उसके करस्पॉन्डिंग एक तुम्हें ऑपोजिट पार्ट मिलेगा, जिसकी वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कैंसिल आउट। लेकिन अगर सेंटर से किसी और पॉइंट की बात करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगा, एंड दैट इज गेटिंग एडेड टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन और टुवर्ड्स द ओरिजिन इन हियर। ठीक है, सो दैट वी विल ट्राई टू कैलकुलेट। तो चलो सबसे पहले हम एलिमेंट लेते हैं, डन है। और एवरीथिंग तुम्हें बहुत केयरफुली देखना है, आई नो इट इज गोइंग टू बी समथिंग न्यू, बट ओके, एनीवे लेट अस फोकस। सो यहाँ पे हमने एक एलिमेंट लिया, ठीक है, और ये एलिमेंट देखो कैसा है। पहले तो तुम्हें एलिमेंट को सही से समझना हो, जैसे ये सिलेंडर है, ठीक है, इसके सरफेस पे चार्ज है, समझ रहे हो ना। सो यहाँ से एलिमेंट ले रही हूँ, मतलब ये छोटा सा पार्ट, ये छोटा सा पार्ट मैं ले रही हूँ, डन है। सो दिस पार्ट इज बेसिकली दिस छोटा सा पार्ट, एंड दिस छोटे से पार्ट का क्या होगा, एरिया होगा। ऐसे भी हमें पता है कि अगर चार्ज एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एलिमेंट ऐसा लेना होगा जिसके पास एरिया होगा, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल कैलकुलेट a small area, then we will calculate a small charge on this area, then we will calculate a small electric field because of this charge element, डन है। सो दिस आर द थ्री टास्क। तो सबसे पहले आप एक काम करो, इसका एरिया निकालने की कोशिश करो। तो देखो इसका एरिया क्या होगा, जैसे ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन का प्लेन लाइन था, ये वाला जो पॉइंट है, इसका जेड ये होगा, और इसका जेड कुछ और होगा थोड़ा ज्यादा। सो लेट से ये वाला हाइट डीजेड है, कह सकते हैं ना, दिस इज डीजेड। नाउ वी नीड टू चेक कि ये कितना है, ये। सो मैंने बोला कि दिस इज, आई मीन दिस इज the part which is contained in this angle. Let's say this angle is d phi, where phi is what, phi is basically this angle, समझ रहे हो ना, फाई क्या है अब तुम्हें पता है। सो दिस इज डी फाई। अब आप चेक कर लो दिस लेंथ कितना होगा, अगर यहाँ से ये डी फाई है तो बेसिकली रेडियस आर, आई मीन दिस लेंथ इज बेसिकली आर्क लेंथ कंटेन्ड इन एंगल डी फाई, एंड इस आर्क का रेडियस क्या है, आर है, डन है। सो इसका लेंथ क्या होगा, आर डी फाइव। सो एरिया क्या होगा बताओ, एरिया होगा आर डी फाइव, एक साइड का लेंथ इनटू अनदर साइड का लेंथ, दैट इज डी जेड। सो आर डी फाइव डी जेड, this is the area. Now what will be the small charge contained on this area? So charge क्या होगा, let's say charge per unit area, I mean charge total plus q दिया हुआ है, तो सिग्मा आप डिफाइन कर सकते हो प्लस क्यू बाई टू पाई आर एच, because charge is distributed on the curved surface, so q by 2 pi rh. So dq लिखोगे आप sigma into how much, sigma into dA, that is your again r d phi dz, okay. Then we will calculate d, what will be d, यहाँ से आप इस पॉइंट के डिस्टेंस को मेजर करोगे। अब इस पॉइंट के डिस्टेंस को आप क्या लिखोगे, सो लेट अस लुक फॉर दैट थिंग। जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है r cos phi, and this is your how much, this is your r sin phi, and this is your how much, this is z, okay. Now see carefully, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, this is lying on the x axis, so x, and then this is how much, this is 0, this is 0, right, डन है। बिकॉज इस पॉइंट के लिए एंगल फाइव जीरो हो जाएगा। सो आई मीन इफ यू सी केयरफुली, आर का वैल्यू ये इसके लिए एक्स है, तो सिंपली एक्स होगा, एक्स जीरो जीरो। नाउ if you know, I mean if you have to calculate this distance, तो सिंपल वेक्टर मेथड में आप चले जाओ, r cos फाइव माइनस एक्स करोगे, आई मीन r2 माइनस r1 पहले निकालोगे, फिर उसका मॉड निकालोगे। सो दिस विल बिकम हाउ मच, r cos फाइव माइनस ऑफ x will be the x coordinate वाला पोर्शन, एंड देन दिस इज r sin फाइव, I mean y component का part, and then this is z. Okay, what will be the modulus? So modulus will be r cos phi minus x का whole square plus r sin phi का whole square plus z का square. So this is going to be equal to small r. Let's say. So dE will be equal to how much? अब आप यहाँ पे d लिख लेना, d क्या होगा? So k dq, that is your sigma dA. dA is how much? r d phi dz. So चलो मैं इसको sigma dA ही अभी लिखती हूँ, sigma dA डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर,
डन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, आर वेक्टर की तरफ ही है, तो अगर आप डायरेक्शन के टर्म में इसको लिखोगे तो आर वेक्टर डिवाइडेड बाई एक आर का मॉडुलस और लिख लो, सो के सिग्मा डी ए बाई आर क्यूब आर वेक्टर, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे ये बोला कि विच कंपोनेंट इज गोइंग टू गेट एडेड, एक्स कंपोनेंट विल गेट एडेड, राइट। नाउ इफ एक्स कंपोनेंट इज गेटिंग एडेड, वी हैव कैलकुलेटेड सो फार डी, एंड वी नीड व्हाट, वी नीड डी एक्स। डी एक्स क्या होगा, तो आप ये चेक करोगे कि ये जो लाइन है आर वाला, आर वेक्टर वाला लाइन, हाउ मच एंगल इट इज मेकिंग विद द एक्स एक्सिस, डन है। एंड इफ वी नो हाउ मच एंगल इट इज मेकिंग विद द एक्स एक्सिस, डी एक्स विल बी हाउ मच, दिस विल बी डी कॉस फाइव। क्यों मैं बोल रही हूँ आर कितना एंगल बनाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आर वेक्टर की तरफ है, सो यू नीड टू चेक आर वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। अब आप कंप्लीटली वेक्टर में चले जाओ, जो कि आप बहुत अच्छे से पढ़े हो। अगर एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है, वाई कंपोनेंट दिया हुआ है, जेड कंपोनेंट दिया हुआ है, तो एक्स एक्सिस से ये वेक्टर कितना एंगल बनाएगा, एक्स कंपोनेंट आर cos phi minus x divided by r, right? This is what we have learned. So this will be basically equal to how much angle this r vector is making with the x-axis. Let's say theta I'm talking about. So cos theta. No, this is phi. Alpha ले लो, cos alpha. है ना, अल्फा बीटा गामा आपने पढ़ा है, सो दिस इज कॉस अल्फा। नाउ व्हाट विल बी दिस डी एक्स, सो डी एक्स आप लिखो, दैट विल बी डी ई कॉस अल्फा, सो दिस इज गोइंग टू बी के डी क्यू डी ए डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा इज हाउ मच, आर कॉस फाइव माइनस एक्स डिवाइडेड बाय हाउ मच, डिवाइडेड बाय आर। So this is going to be k dq dA r cube into r cos phi minus x. Done it? So this is the value of dx that we have got. Now we need to integrate it in order to calculate the electric field at this point for the whole this cylinder. ठीक है, सो इंटीग्रेशन हम कैसे करने वाले हैं, अब चलो मैं तुम्हें थोड़ा इंटीग्रेशन का आइडिया देती हूँ। सो अंडर आई मीन देखो यहाँ पे हमें क्या क्या मिला, हमने डी को लिखा, सो डी मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख के रखा है क्योंकि एक्चुअली थोड़ा लेंदी है, तो कन्वीनियंस के लिए आप रिटन डी इतना हुआ तुम्हारा, डी क्यू हमने क्या लिखा, के सिग्मा आर डी फाई डी जेड आर बाई आर क्यू, आर का वैल्यू हमने लिख लिया है कुछ ऐसा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे यू विल बी गेटिंग दिस, एंड डी ई एक्स डी कॉस, देखो फाइव मैंने लिख दिया है, कंफ्यूज हो जाओगे आप, डी कॉस अल्फा, ठीक है। सो कॉस अल्फा इज हाउ मच, इट इज दिस मच, एंड देन वी आर गेटिंग दिस। So if you look at the dx formula, here what variables we are getting, phi is the variable, right? And also z is the variable, क्योंकि देखो कोई भी अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट की बात करूं, let's say, so z has changed, right? And if I talk about this point, then phi has changed. So I mean R, sorry, this phi and this z is the variable here. क्योंकि capital R variable नहीं है, this is constant. X is not variable here. X is the fixed distance at which you have shifted charge to, right, from the origin. So X we won't be taking as the variable. So we have two variable, phi and z. And so we will be having double integral. जैसे यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा, दिस इज दिस वन, डन है। सो इन ऑर्डर टू कवर ऑल द पॉइंट, जैसे यहाँ से इसका ऑल पॉइंट कवर करने के लिए आप फाइव को कहाँ से कहाँ तक चेंज करोगे, फाइव विल वेरी फ्रॉम 0 to 2 पाई, राइट। And if you want to take all such sort of rings, then you will be varying z from this 0 to z by 2 and this 0 to minus z by 2. So z will vary from minus z by 2 to plus z by 2. और अगर आपने फाइव और जेड को इस तरह से चेंज किया, तो यू आर कवरिंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस सिलेंडर सरफेस, राइट। सिलेंडर के सरफेस का हर पॉइंट कवर होगा और हमें सरफेस से ही मतलब है। सो वी विल बी बेसिकली डबल इंटीग्रेटिंग इट, क्योंकि ऐसे भी डी फाई डी जेड है, जीरो से 2 पाई डी फाई के लिए, 0 से 2 पाई डी जेड के लिए माइनस एच बाई 2 से प्लस एच बाई 2। हाउ वी डू डबल इंटीग्रल, तो जब हम 0 से 2 पाई, जब हम फाइव के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, वी विल बी कंसिडरिंग आई मीन डीजेड वाला पार्ट वी विल बी टेकिंग आउट, and this whole thing we will be integrating assuming z is a constant, ठीक है। सो कुछ ऐसा करना है। अब देखो सबसे पहले इंटीग्रेट करने से पहले व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू
आई मीन रिड्यूस दिस थिंग, इसको इसके साथ थोड़ा कुछ कर लेते हैं। और क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन का चीजें यूज करेंगे। सो चलो, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यही है ना बॉटम में। सो बॉटम में ये है, इसके साथ एक काम करो, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया, क्योंकि फर्स्ट आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट इट विथ रिस्पेक्ट टू फाइव। ओके, सो डी फाइव के लिए मैं यूज कर रही हूँ जेड विल बी अ कांस्टेंट, सो आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को मैंने ए ले लिया। एंड इफ आई एम टेकिंग दिस एज ए, देन दिस विल बिकम ए माइनस टू आर एक्स कॉस फाइव। ए को कॉमन ले रही हूँ, सो माइनस थ्री बाई टू बाहर जाएगा, ठीक है। एंड देन दिस विल बिकम दिस मच। ओके, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स इज वेरी स्मॉल थिंग, very small displacement is x, so this whole term is less than 1, far less than 1 we can say, done है। and if this is the case we can use binomial expansion, जो ये कहता है if 1 plus x to the power n is given such that x is very much less than 1, then we can write this as 1 plus nx। so यहाँ पे ये वाला टर्म काफी छोटा है 1 से, we can write it like 1 plus n into this, n is how much, minus 3 by 2, so 1 plus this thing it will become, and you will be getting this much। okay, so 1 by जो तुम्हारा ये था ना, I mean 1 by this था, उसको हमने क्या लिखा, वो हमें मिल रहा है a to the power minus 3 by 2 into this much। okay, now let us put it and multiply it। जैसे न्यूमरेटर में ये था, सॉरी न्यूमरेटर में सिंपली ये था, और डिनोमिनेटर को हमने जब सॉल्व किया हमें ये एक्सप्रेशन मिला है, मल्टीप्लाई कर लो, यू आर गोइंग टू गेट दिस वन। ठीक है, अब इसको फाइव के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट नहीं है ना। अगर यहाँ पे आप इंटीग्रेशन साइन देते हो, डी फाइव लिखते हो, जीरो से टू पाई करते हो, तो एक्स डी फाइव विल बिकम हाउ मच, एक्स फाइव, आर कॉस फाइव इट विल बिकम हाउ मच, माइनस आर साइन फाइव, एंड कॉस स्क्वायर फाइव का तुम्हारा इंटीग्रेशन क्या होता है, that we will be using, I have already written all those things। so what we are going to get, we are going to differentiate this one, and this is the expression that we have received। so here you put the thing, cos square phi का integration already I have written this formula। अब देखो तुम लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो, ये चीजें तुम्हारे लिए काफी ज्यादा क्लियर होगी। so this is, I mean cos square phi का integration is this much, right? so simply you do one thing, you put all the differentiation, sorry integration thing, and then put the limit 0 से 2 pi and see what you are getting। क्या होगा देखो, सो हियर आई एम गोइंग टू पुट, यहाँ पे अगर आप पुट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, x इंटू टू पाई, सो दिस इज टू पाई एक्स, साइन फाई जीरो से टू पाई करोगे ये टर्म जीरो हो जाएगा, सिमिलरली ये टर्म जीरो हो जाएगा, एंड व्हाट यू विल बी लेफ्ट विथ, you will be left with minus 3 r square x by a 5 by 2, 5 is how much, 2 pi by 2, so this thing you will be left with, this is what you are getting, डन है। सो ये हमें मिलने वाला है, यानी कि दिस इज व्हाट वी हैव गॉट, डन है। I will be sharing the slide on Instagram, sorry what is that, Telegram channel, ठीक है, so that you can go through the things all over again। simply calculation है, अब कुछ भी नहीं है। so इसको जब हमने इंटीग्रेट किया ना, what we are getting this। now यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या दिख रहा है, हमें वेरिएबल दिख रहा है टू पाई एक्स ए तुम्हारा, अब टू पाई एक्स कॉन्स्टेंट है, ए क्या था तुम्हारा, ए था तुम्हारा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो नाउ वी विल बी इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू जेड, सो दिस इज वेरिएबल, ये वेरिएबल है और ये सारे कांस्टेंट है, 3 r स्क्वायर एक्स पाई, डन है। सो नाउ वी विल बी डूइंग दैट थिंग। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया है, ए 3/2 है, यहाँ पे पावर 5/2 है, सो यहाँ मैं ए मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और यहाँ पे ए से क्या कर रही हूँ, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ। so 2 pi ax, a का पावर 5/2 this much, so a का पावर 5/2 को आप कॉमन ले लेना, and then you can expand it, a क्या था तुम्हारा this much, ठीक है। so what I'm going to do now, a का वैल्यू हमने पुट किया यहाँ पे, और यहाँ भी आपको पुट करना पड़ेगा, a का वैल्यू क्या था, जैसे देख लो, आई मीन डू वन थिंग, पाई एक्स को आप कॉमन ले लो, अगर पाई एक्स को कॉमन लेते हो यहाँ से, इन दोनों को कॉमन लेते हो, टू ए क्या था तुम्हारा, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3 r स्क्वायर, सो दिस विल बिकम हाउ मच, 2 z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन बाय टेकिंग पाई एक्स कॉमन, एंड दिस इज दिस मच। सो अब हमें इस चीज को इंटीग्रेट करना है, एंड वी हैव टू पुट द लिमिट फ्रॉम माइनस h/2 टू h/2। अब देखो ये इंटीग्रेशन भी सिंपल नहीं है, यहाँ पे भी हमें वैल्यूज, जैसे आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का टर्म है, वी प्रिफर गोइंग बाय
z is equal to r tan theta you can take and then you can solve it. ठीक है, so prime task is this one. और तुम सारे कांस्टेंट को याद रखना, यहाँ पे ये कांस्टेंट पाई एक्स था और उससे भी पहले व्हेन वी स्टार्टेड विद द इंटीग्रेशन के सिग्मा एंड ऑल वाज द कांस्टेंट, सो इन द लास्ट आई विल बी एडिंग दैट. सो अभी हमारा टास्क क्या है, इस चीज को इंटीग्रेट करना. जेड को मैंने क्या लिया, आर टेन थीटा डी जेड. क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. इस चीज को देख लो क्या बनेगा, ये बनेगा दिस. एंड देन यू जस्ट सी ये क्या बनेगा. सो इसको आप लिखो, ये ऐसा कुछ बनकर मिलेगा. नाउ वी नीड टू पुट ऑल दिस थिंग्स इन द इक्वेशन. सो यहाँ पे अब आप पुट करोगे, लिमिट भी आप चेक कर लेना. जेड तुम्हारा क्या था, आर टेन थीटा है एंड जेड प्लस एच बाई टू हो सकता है और माइनस एच बाई टू हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगा. ठीक है, सो बेसिकली जेड एच बाई टू इज आर टेन थीटा नॉट, आई मीन जेड इज इक्वल टू आर टेन थीटा. अगर तुम्हें थीटा का मैक्सिमम वैल्यू लेना है तो जेड का मैक्सिमम वैल्यू रखोगे प्लस एच बाई टू एंड दिस थीटा नॉट विल बिकम टैन इनवर्स. इसको ध्यान से लिखना आप, यहाँ पे ऐसे ना लिखकर मैं सजेस्ट करूंगी टैन इनवर्स एच बाई टू बाई आर. ठीक है, ऐसे लिखना. ठीक है, सिमिलरली बॉटम लिमिट क्या हो जाएगा, माइनस टैन इनवर्स एच बाई टू बाई आर सॉर्ट ऑफ, राइट. सो दिस इज दिस थिंग. अब देख लो यहाँ से, नाउ आई हैव पुट द वैल्यूज, ऑल द वैल्यूज दैट वी हैव गॉट. सो ये कुछ ऐसा मिल रहा है हमें, जीरो से थीटा वन. क्योंकि देखो यहाँ से जब आप लिमिट पुट करोगे, ये वाला वैल्यू फाइव नॉट आया, ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस फाइव नॉट. सो बेसिकली we can write it like 2 into 0 say phi naught, right? This thing you must have done in definite integration, right? So that is very common thing to do. Now we need to integrate this one. अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो. अगेन वेरिएबल यूज करना पड़ेगा हमें फिर से. तो फिर से इसको पहले मैंने एक्सपैंड किया. कॉस कॉस क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हो आप, क्योंकि इसके टर्म में ये आ जाएगा and then cos theta will be left. So cos cube theta को लिख सकते हो cos theta 1 minus sin square theta. This will be cos theta plus cos theta sin square theta. So cos theta sin square theta already यहाँ है, one more add होगा. So this one minus cos theta. cos theta का इंटीग्रेशन इज इजी, sin theta लिखोगे, इसको इंटीग्रेट करना है. ठीक है, सो हमने क्या किया, sin theta को u ले लिया, cos theta d theta du. यहाँ से इजिली आपको मिल जाएगा. You will be putting the value and you will be getting the इंटीग्रेशन. ठीक है, सो इंटीग्रेशन कुछ ऐसा आ रहा है हमारा. एंड देन लिमिट पुट करोगे जीरो से थीटा वन. डन है, सो पुट द लिमिट. अब देखो थीटा वन का वैल्यू क्या था, साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा वन माइनस साइन थीटा वन. और हमें पता है टैन थीटा वन कितना था, एच बाई टू बाई आर. सो लेट से दिस इज थीटा वन. Okay, so hypotenuse will be how much, r square plus h square by 4. This thing I have done it. So यहाँ से आप sin theta 1 लिख लो and then you just put the value and you try getting the answer. So हमने किसके लिए इंटीग्रेशन किया, इस पार्ट के लिए इंटीग्रेशन किया. एंड दिस वन वी गॉट लिमिट, आई मीन कांस्टेंट क्या था, इंटीग्रेशन के बाहर जो कांस्टेंट था 2 pi x by r square. एंड if you put all the values 2 pi x by r square and if you solve it you will be getting this much, you are getting this much. डन है, सो माइनस पाई एक्स एच बाई दिस. अब देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने स्टार्ट यहाँ से किया था. हमारा के सिग्मा आर था पहले कांस्टेंट. इसको सॉल्व करने के बाद, इस टर्म को सॉल्व करने के बाद वी हैव गॉट सम मोर कांस्टेंट जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस पाई एक्स, राइट. सो के सिग्मा आर इज एडिशनल वन. अब हम क्या करने वाले हैं, सिग्मा का वैल्यू पुट करेंगे. ठीक है, सो बेसिकली हमें डी एक्स का वैल्यू क्या आया, के सिग्मा आर पहले का कांस्टेंट, अभी का कांस्टेंट पाई एक्स मिला, एच बाई दिस. ओके, सिग्मा का वैल्यू आप पुट कर दो. इफ यू विल पुट डी एक्स यू आर गेटिंग एज के क्यू एक्स बाई टू दिस मच. ओके, सो डी एक्स हमें इतना मिला. अब इतना कुछ हमें करना पड़ा है. ठीक है, सो आई नो इट इज टू मच बोरिंग लग सकता है ना, कोई नहीं. बट if you want to reach to the answer with proper reasoning you need to go through it. so क्यू चार्ज है यहाँ पे देखो, अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है ना, x डिस्टेंस पे, ये है x डिस्टेंस पे ये पोजीशन है. एंड एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस मच डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन. ओके, सो अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, फोर्स निकालोगे. फोर्स क्या होगा, क्यू डी ई एक्स. ठीक है, सो दैट विल बी के क्यू क्यू एक्स
divided by 2 r square plus h square and 3 by 2. So this is force. फोर्स को आप क्या लिखते हो? मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है. सो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? k q q by 2m x by r square plus h square, and this is how much? 3 by 2. Done it. And you already know that displacement was in this direction, electric field is this direction, yani ki force is oppositely directed to that of displacement, so there is negative sign in here. Done it. Both are oppositely directed if you include the direction. So this looks like equation of SHM, and here constant term, this one will be your omega ka square. So omega square आपको मिल चुका है, that is your k q q by this is 2m and r square plus h square 3 by 2. So what is going to be the answer thing? चलो अब मुझे बिल्कुल ऊपर जाना पड़ेगा. Okay, anyway, let me take you to the question. Yeah. So k q q by 2m, this one, right? C is the correct option. C we are getting. So अगर तुम्हारा integration clear है ना, question में simply you need to put the value, get the answer sort of thing. So फर्स्ट टाइम अगर आप सॉल्व कर रहे हो, इंटीग्रेशन करो, गेट द आइडिया ऑफ कि ये कहाँ से आ रहा है, बिकॉज दैट विल इन्वॉल्व इन योर कॉन्सेप्ट. अदरवाइज क्या होता है ना, हमें कोई फॉर्मूला दे देता है, वी डोंट स्टे सेटिस्फाइड, वी फील लाइक कि कैसे हुआ, क्यों हुआ. इसीलिए मैंने इतना टाइम लिया एंड आई टुक यू थ्रू द होल प्रोसेस. So I hope you will go through it once more, and that will help you deal with the cylindrical coordinate thing also. So this is one more addition to your concept. अब देखो इस सोल्यूशन को जब आप देखोगे ना, मैं एक चीज और यहाँ पे मार्क कर दूं. मैंने हर जगह x माइनस आर कॉस फाइव लिखा है. जब मैं कॉस अल्फा निकाला था तो आर कॉस फाइव माइनस एक्स होगा डिवाइडेड बाय आर होगा, है ना, कुछ ऐसा. लेकिन मैंने लिखा है एक्स माइनस आर कॉस फाइव. मैंने इसलिए लिखा था ना, क्योंकि मुझे ये डायरेक्शन बताना था. ठीक है, ये डायरेक्शन मैंने बताना था. इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे x माइनस आर कॉस फाइव बाई आर किया, सो दैट ये डी एक्स क्या है, नेगेटिव साइन के साथ आ रहा हो. समझ रहे हो मैंने क्यों किया था, बट करने की जरूरत नहीं थी एक्चुअली, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे मैंने सपोज कर लो ये लिख दिया तो माइनस साइन मुझे देना पड़ेगा. व्हेन यू विल डू द इंटीग्रेशन, आपने देखा भी होगा व्हाइल आई वाज एक्सप्लेनिंग, एक नेगेटिव साइन आएगा इंटीग्रेशन करते वक्त. दैट नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव विल गेट एडेड. ठीक है, get cancelled you can say, and dex actually you will be getting in the direction of x minus r cos phi, which is this direction. ठीक है, so actually मैंने ये नहीं लिखा क्योंकि r cos phi minus x एक डायरेक्शन बताता है which is in this sense, but electric field Ex was in this sense, इसलिए मैंने x minus r cos phi लिखा. तो मुझे, मैंने नेगेटिव साइन भी यहाँ पे इसलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे डायरेक्शन इधर ही दिखाना था. बट एक्चुअली अगर ऐसा लिखा है ना, मैं आई मीन कैलकुलेशन वाइज अगर करेक्ट होना है तो यहाँ पे मुझे नेगेटिव साइन देना पड़ेगा डायरेक्शन को बोलकर. देन अगर मैंने ऐसा कर दिया है तो which ultimately will get cancelled, I'm telling. So you don't need to pay much attention to this one. You just need to focus on the calculation thing कि I mean cylindrical coordinate कैसे use कर सकते हैं and how we can calculate electric field at this point. Okay, so I hope it is clear, but if you are confused anywhere, you can always let me know in the comment section. I can try further. Okay, okay, take care of yourself. Bye bye.